सांसद दीपेंद्र हुड्डा के जन्म दिवस पर रक्तदान व स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन आज बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेसी नेता गिरीश भारद्वाज एवं जगन डागर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान, प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल, पूर्व विधायक ललित नागर, मोहम्मद इसराइल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता लखन कुमार सिंगला, कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन अब्दुल गफ्फार कुरैशी सहित जिले के एवं प्रदेश के सभी कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर एक विशाल निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार घोटालों की सरकार बन चुकी है और लगातार सरकार की नीति और नीयत पर अब उंगलियां उठ रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार अपने खेल मंत्री को बचाने में लगी हुई है, वह सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति को ढकोसला साबित कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण कल हरियाणा में शुरू हो रहा है और जिस प्रकार का समर्थन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, उसके बाद 2024 में देश में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये एक बहुत नेक काम जो उन्होंने यहाँ पर किया है, तो ये बड़ी जो जिम्मेदार है वो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है। सर, आपने अभी कहा कि 10 लाख पेंशन लगभग हरियाणा में कट चुकी है, वृद्धा पेंशन हो या बुढ़ापा पेंशन, तो क्या हरियाणा 10 लाख नहीं, 5 लाख 4,91,562 और 35,000 5.5 लाख 5.5 कट चुकी है। तो क्या हरियाणा जो कांग्रेस है कहीं भी धरातल में इसका विरोध करती नजर नहीं आती? सब जगह कर रहे हैं सारे जो ना मीडिया के माध्यम से भी, और वहाँ उसमें सेशन में विधानसभा के सेशन में सारे मामले उठाए हैं और जनता के बीच में ला रहे हैं। ये बाहर तो ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में गांव-गांव में जाएंगे, इन सारी चीज़ों को इनको बेनकाब करेंगे। सर, बीजेपी के बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन को क्लीन चिट दे दी थी, क्या संजय सिंह को क्लीन चिट मिल जाएगी? इनका काम तो लीपापोती करने का है, खुद ही कह दिया था और कि ये जब ये खुद ही वही तो बात है, जो वो खुद ये कह रहे कि निर्दोष है तो इनकी नीयत पर शक होता है। महिला कोच का बयान सामने आया है, उनका कहना है कि उनको करोड़ों रुपए देने की बात की जा रही है, विदेश भेजने की बात की जा रही है, धमकियां फोन पर मिल रही हैं, बयान वापस लेने की बात करिए। कांग्रेस कैसे उसके साथ खड़ी होगी? इसकी जांच होनी चाहिए। अगर महिला कोच ने आरोप लगाए हैं तो इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, और बल्कि सिटिंग जज से होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। कांग्रेस कैसे खड़ी होगी उस बेटी के साथ? बिल्कुल उसकी आवाज़ उठा रहे हैं सभी माध्यम से, जो भी है लोकतांत्रिक माध्यम से, जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उसके माध्यम से उठा रहे हैं, और बाकी इनको चुनावों में जवाब देना पड़ेगा। दलाल साहब, एक मुद्दा चल रहा है जहाँ जो राशन कार्ड कटे हैं, पहचान पत्र का, उस पर क्या रोक लगा? वो तो अभी अध्यक्ष जी ने सारा जो अपना घोटाला ये हरियाणा में चल रहा है उसके बारे में अध्यक्ष जी ने बताया है, और घोटालों की ये सरकार है। अभी जो 30 तारीख तक हाउस टैक्स रिबेट का जो इन्होंने एक पूरे हरियाणा में एक जो पूरा वो इन्होंने ऐलान किया था, हाउस टैक्स की आईडी के नाम पर ही यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, काउंसिल्स में, कमेटी में लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे और अपने अपने घरों की दुकानों की आईडी नहीं बनवा सके, और वो सारा समय ऐसे ही निकल गया, लोग लुटते रहे और सरकार ने उस बारे में कोई गौर नहीं किया। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा, पिछले दिनों राहुल जी जब फरीदाबाद आए थे तो हमारे दोनों जिलों का जो जीवन रेखा है वो ये यमुना कैनाल, आगरा कैनाल और गुड़गांवा कैनाल है। इसमें जो जहरीला पानी आ रहा है, हमने ये मुद्दा उस दिन वहाँ उठाया था कि भाजपा के 8 साल के शासन में इस पानी की सफाई का कोई भी प्रयास भाजपा की सरकार ने नहीं किया है। उसके हमारा ये मुद्दा उठाने के बाद विधानसभा के सत्र में तमाम भाजपा के नेताओं ने कॉलिंग अटेंशन मोशन जो वहाँ दिया, तो हम उम्मीद करते थे कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाने का ऐलान ये सरकार इस हमारे दोनों जिलों के जो अंदर ये गंदा पानी अब विषाक्त बना हुआ है, स्रोत में मिला हुआ है, पशुओं की बीमारी का कारण है, हमारे बुजुर्ग और बच्चों की
सेहत पर जो विपरीत असर पड़ रहा है। लेकिन कॉलिंग अटेंशन मोशन तो उन्होंने लगाया। सरकार ने जो जिम्मेवारी से जवाब देना था, हमारे लोगों के जीवन को बचाने के लिए कोई कदम उठाने की उम्मीद हम करते थे, वो भी सरकार ने नहीं उठाया। और ये आज फरीदाबाद में सीवर की दिक्कत, पीने के पानी की दिक्कत, यहाँ का जो वायु प्रदूषण है पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। कहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद का ये जो भाजपा की सरकार बखान करती रही, लेकिन आज फरीदाबाद की जो हालत है आप सबके सामने है। स्मार्ट सिटी तो दूर की बात रहे, कॉमन सिटी भी फरीदाबाद बल्लभगढ़ कॉरपोरेशन का इलाका नज़र नहीं आ रहा है। और भ्रष्टाचार का आलम ये है कि ऑनलाइन जितनी भी इनकी स्कीमें हैं, चाहे वो हथियारों के लाइसेंस बनाना या उनको रिन्यू करना, या ऑनलाइन जितनी भी सेवाएं हैं, अगर आप रिश्वत देते हैं तो ऑनलाइन सेवाएं धरी रह जाती हैं, पैसे देने वालों के काम होते हैं। आम और शरीफ आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो आज ये जीएसटी का जो आपने देखा, 1.5 लाख करोड़ की रिकॉर्ड आमदन का ऐलान भाजपा की सरकार ने किया है कल के अखबार में। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये जीएसटी गरीब और कमेरे वर्ग के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, छोटे दुकानदारों के ऊपर एक इनकम टैक्स की तरह भाजपा ने इसको लादा है। 1.5 लाख का ऐलान करते हैं कि आमदन हुई, लेकिन वापस कितना जाता है उसका ब्यौरा आज तक नहीं दिया जाता है। क्योंकि जितने कॉरपोरेट हाउसेज हैं, कंपनीज हैं, वो कुछ भी खरीदते हैं उनकी जीएसटी वापस आती है। केवल मात्र आम आदमी जो कमेरा वर्ग है, दुकानदार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, या आप जैसे भाई पत्रकार साथी हैं, वो कोई भी बाज़ार में सामान खरीदने जाते हैं तो उनकी जीएसटी वापस नहीं होती है। जीएसटी वापस होती है कंपनीज की, कॉरपोरेट हाउसेज की। तो ये जीएसटी इस देश के ऊपर लानत है, खास करके गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए, किसान मजदूर के लिए ये एक बहुत बड़ी आफत है। और इस सरकार को अगर थोड़ी भी शर्म है तो इसको जीरो कैटेगरी में, जो आम आदमी बाज़ार से सामान खरीदता है, उस जीएसटी को जीरो कैटेगरी में लाना चाहिए। और जो कॉरपोरेट हाउसेज और कंपनीज की जीएसटी वापस की जा रही है, इसको वापस करने से बंद करना चाहिए और उसका फ़ायदा आम जनमानस को देना चाहिए। लेकिन धर्म की आड़ में आज ये भाजपा इस देश के लोगों का शोषण कर रही है, बेरोजगारों को बर्बाद कर रही है, किसान मजदूरों को बर्बाद कर रही है। महंगाई का ये आलम है, जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि आज बिजली की छापेमारी, आज जीएसटी की छापेमारी, इनकम टैक्स और आईडी का जो दबदबा बना हुआ है, उन सब बातों से देश के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जो आज मंदी फिर से देश में जो दाखिल हो रही है, ये सब बीजेपी की करतूतें हैं, इनके काले कारनामे हैं, इनके नकली जो लोगों के सामने इनकी जो किए हुए कार्यक्रम है, ऐलान है, वो सब झूठे हैं। तो हम तो आप लोगों से ही उम्मीद कर सकते हैं, नव वर्ष के उपलक्ष्य में जहां आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपसे निवेदन है कि लोगों को जागरूक करें। और ये भाजपा कहीं भी किसी चौपाल पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर हमारे साथ बैठ कर के बहस करें कि कौन से जन कल्याण के कार्यक्रम ये चला रहे हैं। केवल बड़े बड़े घरानों को, उद्योगपतियों को, अंबानी अडानी जैसे रईस लोगों को, उनको बचाने का प्रयास है। आम जनमानस को बर्बाद करने का, नौजवानों के भविष्य को खराब करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। आपको देश प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा कितनी मजबूती कांग्रेस को मिली? वो तो अध्यक्ष जी बता ही चुके हैं। और इतना बड़ा जन सैलाब, बहुत मजबूती पूरे प्रदेश के अंदर आ रही है और पूरा जन सैलाब निकल कर आ रहा है। आम जनता पूरी तरह से, बल्कि मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो, आप हमारे भाई बंधु हैं। जब से चौधरी उदयभान जी अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के अंदर, तो हम तो तब से ही बहुत बड़ा जन सैलाब देख रहे हैं। तो ये तो हमारे ज़िले के लिए, दोनों ज़िलों के लिए, इलाके के लिए, आप सब के लिए ये बड़ी खुशी की बात। राहुल गांधी यात्रा करके गए, लेकिन कुछ ऐसी चर्चाएं बाजारों में हैं कि अगर उसको भुनाने का काम यहाँ के स्थानीय लोग करते, उस स्थानीय कांग्रेसी करते, तो उसका और ज़्यादा कुछ दिनों तक इम्पैक्ट रहता। क्योंकि यात्रा जिस गति के साथ गई, तीव्रता के साथ गई, लोगों ने कुछ देर तो देखा, लेकिन उसके बाद भुला गए। क्या यहाँ के स्थानीय कांग्रेसों को उसको भुना कर रखना चाहिए? नहीं, कोई नहीं भूल रहा, सारे कोई नहीं बुला रहा। सारे कांग्रेसी बिल्कुल सड़क पर हैं। अभी पूरे कांग्रेसी सब जगह मिल कर के भारत जोड़ो यात्रा के सेकंड फेज के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसी तरह से जुड़े हुए हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा 6 तारीख को, परसों ही है,
अब परसों आप लोग आमंत्रित हैं, आप आइए देखिए, और 6 तारीख को कितनी ज़बरदस्त ये होती है, और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब ये बहुत मुद्दे हो चुके हैं, अब इन्हीं को हाईलाइट कर दो, कोई बहुत है। उदयभान जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान टीम दीपेंद्र हुड्डा काफी निखर कर सामने आई है, तो ऐसे में क्या लगता है कि युवाओं को जोड़ने में कांग्रेस और ज्यादा कामयाब होगी अगर वर्ष 2024 के चुनावों के संदर्भ में देखें? निश्चित तौर से युवा भी, महिलाएं भी, हमारा सभी जो आम जनमानस है उसमें सभी में बिल्कुल ग्राउंड स्तर पर काम चल रहा है। सर, आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस के अन्य प्रकोष्ठ हैं उनको भी अभी संजीवनी की कुछ जगह पे जरूरत है, क्योंकि मेन धारा में अभी तक वो नहीं आ पाए हैं? बिल्कुल, सारे प्रकोष्ठ आप देखेंगे बहुत जल्दी ही। अभी मुझे 6 महीने हुए अध्यक्ष बने, 8 साल से संगठन नहीं बना था। अब संगठन पूरी तरह से तैयार है। भारत जोड़ो यात्रा जैसे यहाँ से निकलेगी उसके बाद में सबके सामने आ जाएगा। सारे प्रकोष्ठ जो हैं वो बिल्कुल आपको दिखाई देंगे। पूरे कांग्रेस जन सड़क पर हैं आज भी, चाहे बेशक संगठन नहीं है, लेकिन कांग्रेस जन सबको पता है, सबको पहचान है कि कांग्रेसी है। उनको किसको कहाँ जिम्मेदारी दी जाती है वो अभी जिम्मेदारी दे रहे हैं। और सभी आप देखेंगे कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में सभी कांग्रेस जन सभी वार्डों में, सभी गांवों में आपको सक्रिय नजर आएगा। अध्यक्ष जी, आपके जब आप आते हो तभी नजर आते हैं, और कोई प्रोटेस्ट और कोई वैसे जिनको कौन मिलाओ तो दर्शन ही नहीं होते इनके। चाहिए घोटाला फरीदाबाद में हुआ नगर निगम में, और बल्लभगढ़ विधानसभा जहाँ बैठे हैं सबसे बड़ा घोटाला यही करवा, लेकिन खानापूर्ति केवल अधिकारी कुछ फंसे गए और उनको भी अब बरी कर दिया गया। वो सारी इंक्वायरी हुई है। हर बार खूब आपने विधानसभा में इतने जबरदस्त ढंग से उठाया था। हमारे एक विधायक तो कई महीने नंगे पैर रहे हैं, कपड़े भी। तो ये सरकार घोटालों की सरकार है। एक घोटाले थोड़ी, इसमें रजिस्ट्री घोटाला, चावल घोटाला, खनन घोटाला, यहाँ पे सारे नगर निगम में घोटाले हुए हैं। अब नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, उसमें